जैन रोजगार क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। गुड आफ्टरनून पूनम जी। चलिए, तो आज रीजनिंग का आपको 18 तक हुआ था, तो 19 से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन को ये देखना है कि जो क्वेश्चन हम बता चुके हैं उस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखें। कहाँ तक हुआ था आपका? 18 हो गया था, 19 से आपका होगा। ठीक है, यही है ना? तो देखिए, ये भी आपका डिजिट बेस्ड है। और क्या लिखा गया है? यू जो है आपका, उसको लिखा गया 71। यू को 71 है, और आपका कितना है? 2 का कितना है? 60। तो आपको सीट का पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, पोजीशन को देखिए पहले। तो यू का कितना होता है? 25 ले लीजिए, 15 और 21। तो कितना हो गया आपका? 25, 15, 40, 20, 60, एक 61 हुआ। अब इस 61 को क्या किया है? इसमें प्लस 10 कर दिया गया। तो 10 प्लस किया तो कितना हो गया? 71। तो ये 71 हो गया। वैसे ही देखिए 2 का क्या किया है यहाँ पर? 2 का कितना है? 20 है, प्लस 15 प्लस 15 कितना हो गया आपका? ये कितना है आपका? ये 60 है आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना? 50, और 50 में प्लस 10 किया तो कितना हो गया? ये 60 हो गया। तो अब इसी प्रकार से SI का देखेंगे हम। तो S का कितना है? 19 प्लस 9 प्लस 20 कितना हो गया? 20 और 20 40, 39 हुआ। 39 और 10 49, एक 48, यानी 48 हुआ। और 48 में 10 को प्लस किया तो ये कितना हो गया? 58 हो गया। और यही 58 हमारा क्या होगा? आंसर होगा जो आपको दिया गया है, यानी जो अल्फाबेट का लेटर। चलिए अक्षय जी, सबको गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर क्वेश्चन, जब भी कल भी हमने डिजिट में बताया था, डिजिट बेस्ड में, कि सबका अल्फाबेट वैल्यू याद रखना है, उसका अपोजिट याद रखना है ना। अब उसी नंबर से आपको क्या करेगा? प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबके पोजीशन को प्लस करके उसमें 10 एक्स्ट्रा क्या किया है? जोड़ दिया गया है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है। यहां पर है आपका कैप, और अब कैप का कितना लिखा है? 26, 24 और 13। लॉग का क्या है? लॉग का दिया हुआ है 17, 1022। उसी प्रकार बेड का क्या होगा? तो आप सबसे पहले देखिए, आप यहां पर किया क्या है कि C का अपोजिट क्या होता है? C का अपोजिट X का 24 होता है। 24 में प्लस 2 कर दिया, 26 हो गया। A का अपोजिट होता है Z, 26, तो माइनस 2 किया तो 24 हो गया। P का अपोजिट होता है K का होता है 11, प्लस 2 किया तो 13 हो गया। यानी अपोजिट में क्या किया है कि आपको प्लस 2 और माइनस 2, यानी क्या किया है कि अपोजिट करके लेटर को उसमें क्या किया है? प्लस 2 और माइनस 2। इसको हम लोग याद रखेंगे लॉजिक, ठीक है, समझने के लिए। अब यहां पर
एल का अपोजिट कितना होता है ओ का 15, 15 में +2 किया 17, ओ का अपोजिट एल का 12, 12 में -2 करेंगे 10, जी का अपोजिट टी का 20 +2 किए 22 हो गया, यानी +2 -2 और +2। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, बी का अपोजिट क्या होता है y, और y में कितना जोड़ेंगे हम, 2 जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा yz और 1 हो जाएगा। क्लियर है। ई का अपोजिट भी 22, इसमें 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20। डी का अपोजिट कितना होता है डब्लू का 23, अब +2 कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 23 में +2 करेंगे 25, तो यहां पर कितना हो गया 12025, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका सी हो गया। तो यहां पर क्या किया है, अपोजिट करके सी का अपोजिट एक्स का 24, 24 में +2 करेंगे 26, ए का अपोजिट जेड 26 -2 करेंगे 24, पी का अपोजिट के का 11 +2 करेंगे 13, वैसे ही एल का अपोजिट ओ में 15 में +2 करेंगे 17, ओ का अपोजिट एल 12, 12 में -2 करेंगे 10, जी का अपोजिट टी का 20, 20 में +2 करेंगे 22, वैसे ही बी का अपोजिट y का 25 होता है पता ही है, तो उसमें +2 करेंगे 27, तो 27 तो होता नहीं है, 26 के बाद आपका 1 हो गया, ई का अपोजिट भी हो गया 22, और उसमें क्या करेंगे हम 2 माइनस करेंगे 20 हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्लू 23 और +2 करेंगे 25, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बस 2-3 चीज ही आपको याद रखना है ना। क्या क्या याद रखना है, अपोजिट नंबर याद रखना है और सबका पोजीशन। कभी कभी हमने आपको क्या कहा, सबका पोजीशन जोड़ देगा, अगर डबल डिजिट में है तो उसके संख्या को जोड़ देगा, तो यही काम आपको ये करता है। और कभी कभी एंटोनिम सिनोनिम पर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये सब भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, कुछ क्वेश्चन और हम आपको टेस्ट में आपको हम पूछेंगे। अब यहां पर आपका दिया गया है क्या है, इसको समझना है, और ये कंडीशन बेस्ड सेंटेंस बेस्ड है। इसमें देखिए क्या लॉजिक है, क्या कह रहा है इसमें कि साइन है SIGN, साइन अप, फिर फॉर क्या है इसमें, क्या है फॉर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स है। अब इसको किससे किया गया है, इसको लिखा गया है क्री है, उसके बाद रिट है, भिन्न है और गैब है, इसको ध्यान में रखेंगे। वैसे ही आपका जो है वह क्या है, दूसरा है आपका द साइन पोस्ट फेल, क्या है द साइन पोस्ट फेल, यही है। इसका क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है आपको पोस्ट फेल का कि प्री है, प्री डेन रेट और नी, ये दिया हुआ है। अब इसमें दिया हुआ है द पोस्ट इज क्लोज्ड, क्या दिया हुआ है द पोस्ट इज क्लोज्ड, क्लोज्ड को क्या लिखा गया है इसको लिखा गया है आपको डैन, फिर क्या है सा, फॉल, प्री, है ना। अब यहां पर जो आपको लिखा गया है कि आपसे पूछा है कि कूट भाषा में जो है फेल,
है ना, यहाँ पर फेल भी रिटर्न इन दैट कोड, यानी आपको कोड किसका पूछा जा रहा है, FELL का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। क्या समझना है यहाँ पर कि आपसे पूछा गया है फेल, FELL, तो आपको यह देखना है कि ये वर्ड कहाँ पर आपका है। तो ये वर्ड केवल यहीं पर है, न फर्स्ट सेंटेंस में है और ना आपका थर्ड सेंटेंस में है। ठीक है, तो जिस वर्ड का कोड आपसे पूछा जाए उस वर्ड को देखना है कि किस किस सेंटेंस में आपका दिया गया है, और वो वर्ड आपका जो टी कोड दिया गया वह कॉमन है या नहीं है। अब फेल है तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो केवल आपका इसी सेंटेंस में है, ना इसमें है ना इसमें है। तो अब आप देखिए रिट है ही, है ना, फिर आपका और क्या है, रिट तो दिया हुआ है, डैन भी आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फेल है, तो यहाँ पर ऐसा कौन वर्ड दिखाई दे रहा है, तो प्री आपका देखिए प्री यहाँ पर है, डैन भी है आपका, रिट भी है, लेकिन ये जो NEI नहीं है आपका, यही हमारा फेल का क्या होगा, NEI आपका कोड होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात आई समझ में, क्या समझे कि फेल वर्ड केवल सेकंड स्टेटमेंट में है, तो NEI वर्ड जो है वह भी केवल सेकंड स्टेटमेंट में है और कहीं भी आपका नहीं है। अब आप एक चीज और देखिए, यहां पर आपका साइन दिया हुआ है, यहां भी साइन है आपका, तो दोनों जगह देखिए आपका कौन वर्ड कॉमन है। आप देखिए यहां पर कि यहां पर दोनों वर्ड में कॉमन क्या है आपका, साइन भी है आपका, और कोई वर्ड है, पोस्ट तो है नहीं आपका, पोस्ट यहां पर है, तो दोनों वर्ड अगर कॉमन है तो नी तो हो गया, क्री इसमें है नहीं, रेट आपका इसी दोनों में है तो रिट हो सकता है, विन देखिए विन भी आपका दोनों में कॉमन नहीं है, गैप नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिट हो जाएगा, किसका, साइन का हो जाएगा। उसी तरह से हर वर्ड का हम पोस्ट को निकालना चाहेंगे तो पोस्ट यहां भी है यहां भी है, और जिसका कॉमन नहीं आता है उसको क्या करते हैं हम, जिसका कॉमन नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। बात आ रही है समझ में। तो जो वर्ड का पूछा जाए हमको केवल उसी का लॉजिक क्या करना है, पता लगाना है। पूरा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, हर वर्ड को देखेंगे हम। अब यहां पर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स कहीं नहीं है, तो कौन वर्ड है जो केवल इसी में है, तो भिन्न वर्ड देखिए आपका कहीं भी है आपका, भिन्न वर्ड नहीं है, गैब वर्ड भी नहीं है ना, अप भी आपका कहीं नहीं है, फॉरवर्ड भी आपका कहीं नहीं है, तो किसी का क्री विन गैप कुछ भी आपका अप फॉर स्पोर्ट्स का हो सकता है, यानी डाटा इनएडिक्वेट हो गया। क्लियर है। अब द पोस्ट, पोस्ट यहां दोनों कॉमन है, तो यहां दोनों कॉमन कौन कौन है आपका, डैन आपका क्या है वह कॉमन है, प्री आपका क्या है कॉमन है आपका, तो ये भी आपका क्या हो सकता है। अब द पोस्ट, यहां भी आपका क्या है द पोस्ट, दोनों जगह द पोस्ट बचा हुआ है, यहां भी प्री है डैन है और यहां भी प्री डैन है, तो बच गया कौन, इज क्लोज्ड, तो आपका सा भी हो सकता है और फॉल भी हो सकता है। तो क्लियर है प्यारे बच्चों, बात आ रही है समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग कॉमन वर्ड को ही देखेंगे, और हमको फेल पूछा है तो फेल का हमारा NEI होगा। क्लियर है। आगे चले हम लोग। तो हर क्वेश्चन को, और ऐसा क्वेश्चन एक आपको SSC के हर एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको, तो इसमें ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन जो है हम लोगों को इसी प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यू कैन
क्या दिया हुआ है? स्टार्ट। यू कैन स्टार्ट, है ना। यू कैन स्टार्ट को क्या लिखा है? यू कैन स्टार्ट को लिखा है सेंट, सेंट, रूम और डार्क। डार्क है, ठीक है। अब फिर अगला क्या लिखा है? कैन यू रीड। क्या है? कैन यू रीड। कैन यू रीड को क्या लिखा है? कैन यू रीड को लिखा है रूम, रूम, सेंट और लेस के रूप में लिखा जाता है। फिर क्या लिखा है? यू आर गुड। क्या लिखा है? यू आर गुड। इसको क्या लिखा गया है? यू आर गुड को लिखा गया टायर, रूम, स्पिन। यू आर गुड को क्या लिखा गया है? टायर, यही है ना, रूम और स्पिन, ठीक है। तो इसी भाषा में किसका कोड पूछ रहा है? कैन का कोड पूछ रहा है। अब कैन का कोड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखना है। तो सबसे पहले आप देखिए कैन वर्ड का यूज कहां किया है। तो यहां देखिए कैन वर्ड का यूज यहां पर किया गया है, कैन वर्ड का यूज यहां पर किया गया, दोनों जगह किया गया है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो केवल यहीं है और यहीं है और कहीं नहीं है, यानी इसमें आपका नहीं है, कैन नहीं है तो उसका डिकोड भी नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है? तो ऐसा एक वर्ड दिखाई दे रहा है इसमें आपको जो सबसे कॉमन है कि सेंट, रूम, रूम भी है, सेंट भी है। तो रूम यहां भी है तो रूम तो ऐसे ही कट गया, डार्क है नहीं, तो निश्चित तौर पर हमारा क्या होगा? सेंट होगा। और कैन का कोड क्या हो जाएगा? सेंट हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? क्या बात आ रही है? चैतन्य जी, पूनम जी, अक्षय जी, मुस्कान जी, बोलते जाइए। तो यहां पर कैन वर्ड का यूज यहीं पर हुआ है, तो हमारा सेंट वर्ड का यूज भी बस इसी दोनों में कॉमन है। यहां पर देखिए, और कहीं भी कॉमन नहीं है। अब अगर हमको कहा जाए कि यू का क्या होगा, अब अगर यू को निकालना हो, मान लेते हैं, तो यू यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, और तीनों में आपका कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन एक ही वर्ड है, रूम है, रूम है और रूम है, यानी यू का क्या हो गया? रूम हो गया, है ना। अब अगर हमको देखना है स्टार्ट का क्या होगा, तो स्टार्ट का तो क्लियर हो गया कि क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, है ना। रीड का क्या होगा? रीड का लेस हो जाएगा। आर गुड का क्या होगा? इस दोनों का क्या होगा? टायर भी हो सकता है और स्पीड भी हो सकता है, आइदर टायर और स्पीड। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि आपका कैन का क्या होगा, तो कैन का मेरा क्या होगा? सेंट ही होगा, क्योंकि कैन इसी दो सेंटेंस में है, तो सेंट वर्ड भी इसी दो सेंटेंस में, फर्स्ट और सेकंड में है। ऐसा क्वेश्चन तो बन जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जामिनेशन में इस प्रकार का पूछा जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं ताकि यहीं पर हम सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर आंसर आपका सेंट हो गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, बस यहीं पर देख लेंगे कि यू कैन स्टार्ट है और कैन यू रीड है। तो कैन वर्ड का पूछा है तो दोनों में कॉमन कौन है? सेंट वर्ड है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
किसी चीज को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तब आपसे संभव होगा जब आप ऐसे क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ें। अब है अगला क्वेश्चन आपका, आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या है इसका? आर यू रेडी का 5, 4, 1। ठीक है। वी आर गोइंग, वी आर गोइंग। वी आर गोइंग का क्या होगा? वी आर गोइंग का 2, 6, 1 क्या हो जाएगा? 2, 6, 1। ये डिजिट बेस्ड है। अब है आपका क्या है? सी इज रेडी। सी इज रेडी। क्या है सी इज रेडी का? सी इज रेडी का है 4, 9, 8। क्या है? 4, 9, 8। तो हमसे पूछा है कि यू का कोड क्या होगा? यू का कोड क्या होगा? तो यहां पर आप सबसे पहले क्या देखिएगा कि जब भी क्वेश्चन को हम बनाएं तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको यू है कहां कहां। तो हमारा यू केवल यहीं पर नजर आ रहा है, आ रहा है ना? तो हमारा ऐसा कौन सा डिजिट है, अंक है, जो केवल इसी में है, ना इसमें है ना इसमें है? क्या आ सकता है? बताइए पूनम जी, क्या होगा? तो यहां पर देखिए आपका ऐसा एक ही डिजिट है, वो है 5, जो न इसमें है न इसमें है। यू भी न इसमें है न इसमें है। तो यू का कोड क्या हो गया? डी कोड 5 हो गया। क्लियर है? अब अगर हमको सबको निकालना होगा तो क्या करेंगे? हम सबको निकाल लेंगे। आर यहां भी है, आर यहां भी है। और दोनों जगह कॉमन क्या है हमारा? इस दोनों में कॉमन क्या है? हमारा 1 है। तो आर का क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है। अब आ जाइए आप किसका? अब अगर निकालना हो रेडी वर्ड का, तो रेडी यहां भी है और रेडी यहां भी है, दोनों जगह कॉमन है। तो ऐसा कौन सा डिजिट है? तो ये जो आपको बीच वाला दिखाई दे रहा है, ये 4 हो गया। बात आ रही है समझ में? क्या अक्षय जी? समझ में? चैतन्य जी, मुस्कान जी, पूनम जी, जो भी आप हैं क्लास को कर रहे हैं वो बताइए, कोई कंफ्यूजन भी है इसमें? चलिए, तो इसका क्या हो गया? रेडी का क्या हो गया? रेडी का 4 हो गया। अब हमारा क्या बच गया? अब हमारा बच गया वी और गोइंग। क्या बच गया? वी और गोइंग। तो वी और गोइंग जो बचा आपका, ये दोनों, तो ये दोनों का 2 भी हो सकता है और 1 भी, आइदर 2 और 1 होगा। ठीक है? ये क्लियर नहीं है? अब यहां पर क्या बचा? यहां पर बच गया आपका क्या? सी इज। अब ये सी इज जो है वह 9 भी हो सकता है और 8 भी, चूंकि ये कहीं कॉमन नहीं है। लेकिन हमसे पूछा है यू, तो यू का क्या होगा? 5 होगा। पूरा कंसेप्ट क्लियर है? चले, वेरी गुड। चलिए चलिए क्लियर है?
अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या है, एक और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा क्वेश्चन ये है कि टेक द वैक्सीन, टेक दिस, क्या है, वैक्सीन, वैक्सीन है, क्या है, 892, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अस, वैक्सीन, वैक्सीन क्या है, प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स अस। इसका क्या है डिकोड? इसका दिया है आपका 263, कितना है, 263। फिर क्या है आपका, टेक अस सेफ, टेक अस सेफ, टेक अस सेफ, ठीक है। इसका क्या दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है 593। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या, हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है सेफ वैक्सीन का क्या होगा। किसका पूछा है? सेफ वैक्सीन का क्या होगा। अब यहां पर हमको समझने की जरूरत है, ठीक है। यहां पर देखिए क्या होगा। अब यहां पर जो सेफ वैक्सीन दिया गया है, इसका जो पूछा गया है सेफ वैक्सीन का, ये क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेफ वर्ड कहां कहां है। तो सेफ वर्ड केवल यहीं पर है आपका। तो यहां पर आप देखिए कौन सा वर्ड है। तो यहां पर वर्ड नहीं, यहां पर डिजिट है आपका। तो यहां पर एक ही डिजिट है, 5 सेफ का हो गया। क्योंकि सेफ वर्ड केवल इस सेंटेंस में है, तो ना इसमें सेफ है और ना इसमें सेफ है। तो 5 भी ना तो इसमें है और ना तो 5 इसमें है। क्लियर है। अब हमको निकालना है वैक्सीन का। तो वैक्सीन आपका कहां पर है? आपका वैक्सीन वर्ड जो है वो केवल आपका कहां पर दिया गया है? वैक्सीन वर्ड केवल आपका यहां पर है। वैक्सीन वर्ड यहां पर है और यहां पर है, और ये दोनों में आपका कॉमन क्या है? 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, यानी वैक्सीन का क्या हो गया? 2। 25 भी दे सकता है, 52 भी दे सकता है, दोनों दे सकता है। तो ऑप्शन में क्या है? 52 है। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज और याद रखिए, जिस सीक्वेंस में पहले क्वेश्चन जो 2010 से पहले आता था, वो क्या होता था कि जिस सीक्वेंस में वर्ड है उसी सीक्वेंस में कोड हुआ करता था। अब ये कोई जरूरी नहीं है। अगर हम इसको 25 भी लिखें तो यह भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा, और पहले के क्वेश्चन में अगर 25 लिखते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इस कंसेप्ट को भी हम लोग याद रखेंगे। और ये परिवर्तन हुआ है 2010 के बाद कि वर्ड का जिसका भी कोड पूछा गया है वह कहीं भी वह कोड हो सकता है, लेकिन वो कोड होना चाहिए 25 हो या 52 हो। चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया 52। अब देखिए सबको अगर निकालना हो तो आप किसको निकाल सकते हैं? यहां पर क्या है? अस देखिए यहां पर भी है, अस यहां भी है, और अस जो है आप देखिए यहां भी है। तो दोनों में कॉमन क्या है आपका? 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। तो अस का कोड क्या हो गया? 3 हो गया। क्लियर है। अब देखिए टेक दिस है ना, तो टेक कहां कहां है? अब देखिए यहां पर किसको देखेंगे हम? टेक अगर देखेंगे हम
तो टेक यहां देखिए, टेक वर्ड यहां भी है और टेक वर्ड यहां भी है, और दोनों जगह कॉमन क्या है आपका, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 9 को देखिए, हो गया, निकल गया। अब हमारा क्या बच गया यहां पर बच गया प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट का क्या हो जाएगा, तो यहां देखिए प्रोटेक्ट का आपका क्या बच गया, यहां बच गया 6, ठीक है। और यहां पर दिस का क्या बच गया, अब देखिए इसको, दिस का क्या हो जाएगा, यहां देखिए आपको यहां दिस है ना, और यहां भी आपका क्या है, यहां देखिए, आप इसको ले लीजिए, यहां देखिए दिस देखिए यहां है, और यहां पर आपका क्या बच गया 8, यानी दिस का हो गया 8। तो सब वर्ड का अलग अलग आपका क्या हो गया, निकल गया। क्लियर है। तो आप इसको बनाते जाइए, तो यहां पर क्या हो गया आपका 5 2 हो गया, जो आपका क्लियर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन 25 में क्या है। अब देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको एसएससी के हर एग्जाम में, और जब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो कभी भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है, अब यहां देखिए कम, होम, सून है। अब देखिए यहां पर आर यू कमिंग है, रेनिंग बैडली है, किड्स आर हैप्पी है, यानी कोई सेंटेंस का कोई वर्ड एक दूसरे का कॉमन नहीं है, यह भी गौर करना है। तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है वह नंबर ऑफ लेटर्स के बेस पर कोड होता है। अब देखिए यहां पर कम वर्ड दिया गया है ना। अब यहां देखिए क्या किया गया, यहां पर किया गया कि कम में 4 लेटर है तो 4 लिख दिया, होम में भी आपका 4 लेटर है 4 हो गया, सून में भी आपका 4 लेटर है तो 4 हो गया। नंबर ऑफ लेटर्स को भी काउंट किया जाता है। वैसे ही अब देखिए आप यहां पर आर यू कमिंग, तो आर में कितना लेटर है, 3 लेटर है, यू में कितना लेटर है, 3 लेटर है, कमिंग में कितना लेटर है, 6 लेटर है ना। अब यहां पर रेनिंग और बेडली में, अब देखिए रेनिंग और बेडली में कितना है आपका, तो 3 2 5 2 7 है आपका, कितना है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहां पर 7 लिखा गया, बेडली में 3 2 5 लिखा गया है ना। ये 7 नहीं होगा, ये गड़बड़ है, इसको सुधार लीजिए या सुधर जाइए, है ना। यहां पर ये नहीं है, क्योंकि 2 ही वर्ड है तो 2 ही आपका होगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, तो हमसे पूछा किसका है, किड्स आर हैप्पी, तो किड्स में कितना है 4 है, आर में कितना है 3 है आपका, और हैप्पी में कितना है 2 2 4 1 5, 4 3 5 है। तो हमारा देखिए 4 3 5 आंसर है, तो यहां पर 4 3 5 आंसर है, तो हमारा आंसर यही हो गया। क्लियर है। क्या किया है यहां पर कि कम में भी 4 लेटर है, होम में भी 4 लेटर है, सून में भी 4 लेटर है, नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट किया है। वैसे ही आपका आर यू कमिंग में, आर में 3 लेटर है, यू में भी 3 लेटर है, और कमिंग में आपका 6 लेटर है। वैसे ही रेनिंग और बेडली 7 और 5 होगा। तो यहां पर किड्स आर हैप्पी, किड्स में 4 लेटर, आर में 3 लेटर, हैप्पी में 5 लेटर, इसलिए आपका कोड क्या हो गया 4 3 5। क्लियर है, आ रहा है समझ में। वेरी गुड पूनम जी, लगातार बनाते जाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं।
यहां भी देखिए वही किया है, यहां भी लॉजिक आपका वही है। क्या यहां लॉजिक आपको दिया गया है कि फील में आपको 4 लेटर है, उसके बाद आपका क्या है 8 में 2 लेटर है, होम में आपका 4 लेटर है जो दिया गया है कोड। वैसे ही देखिए चेक में कितना लेटर है 5 लेटर है, 3 लेटर है और 3 2 5 2 7 5 3 7 है। ओपन द डोर, ओपन में आपका 4 लेटर है, द में आपका 3 लेटर है, डोर में आपका 4 लेटर है जो दिया गया है। तो हमको द काइट इज फ्लाइंग में कितना लेटर है, तो यहां पर आपका 3 है, काइट में आपका 4 है, ईज में 2 है, फ्लाइंग में 3 2 5 1 6 है। तो 3 4 आपका 2 6 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4 हो गया। बिल्कुल आसान है कि नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट कर लेना है, और जो चूंकि कोई भी वर्ड आपका क्या है कॉमन नहीं है, और एसएससी के हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार का पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस नंबर ऑफ लेटर्स को ध्यान में रखना है और वही आपका कोड होगा। तो कैसे ये समझ में आएगा कि नंबर ऑफ लेटर्स है, तो जब कोई वर्ड कॉमन नहीं हो तो इसका मतलब है कि समझ जाए कि वहां नंबर ऑफ लेटर्स को किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अब देखिए यहां पर अब क्वेश्चन है क्या, अब क्वेश्चन चेंज हुआ कि यदि सफेद को पक्षी, इफ व्हाइट इज कॉल्ड बर्ड, bird is called mercury, mercury is called curd, curd is called detergent and detergent is called white, then which of the following use the thermometer। तो थर्मामीटर में किसका यूज होता है, थर्मामीटर में मरकरी का यूज होता है ना। अब मरकरी इज कॉल्ड कर्ड, तो आपका आंसर हो गया कर्ड। यानी यदि सफेद को, अब एक चीज याद रखिएगा, कहा जाता है, कहा गया और है, ये रहे, यानी अंग्रेजी में इसको कॉल्ड या इज कहेंगे। तो आगे वाला पद कोड होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी फॉरवर्डेड कोड होगा। ठीक है, अगर आपका अर्थ दिया हुआ है, तात्पर्य दिया हुआ है, यानी अंग्रेजी में कहते हैं मीन्स, तो इसका कोड क्या होगा, पीछे वाला जो पद होगा वही कोड होगा। इसको नोट कर लीजिए। बहुत किताब मैगजीन जो है कभी कभी गलत लगता है, बैकवर्ड जो है अगर रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा तो आगे वाला, और मीन्स रहेगा तो पीछे वाला, यानी बैकवर्ड। इसी कंसेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब यहां पर देखिए आपका क्या है, सफेद को पक्षी कहा जाता है, पक्षी को पारा कहा जाता है, पारा को दही कहा जाता है, दही को डिटर्जेंट कहा जाता है, और डिटर्जेंट को सफेद कहा जाता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, तो थर्मामीटर में जो है वह किसको यूज करते हैं, पारा को, और पारा को क्या कहा गया, दही कहा गया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, दही हो गया। क्लियर है, ये सब तो आसान है, अपने भी बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हरे को नीला, नीले को पीला, पीले को काला, काला को सफेद, सफेद को नारंगी लिखा जाता है। ये सब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आप यहां सीधा देख लीजिए दूध का रंग क्या होता है ना, कि कलर ऑफ मिल्क। तो मिल्क का कलर कैसा होता है, सफेद होता है, व्हाइट होता है। अब सफेद को क्या कहा गया है, सफेद को नारंगी कहा गया है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नारंगी। यानी आपको व्हाइट इज रिटन एज ऑरेंज, व्हाइट को क्या कहा गया है, ऑरेंज कहा गया है। बस हो गया।
दूध का कलर कैसा? सफेद। और सफेद को क्या कहा गया? नारंगी कहा गया। बस इतना ही ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल ही आसानी से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्लियर है? इसके बाद क्या है? अब देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, पेन मीन्स पेपर, पेपर मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लैंकेट, और क्या दिया? कंबल मीन्स शर्ट, एंड शर्ट मीन्स पेंसिल। वेयर डू यू राइट? तो यहां कहता है कि हम जो है कहां लिखते हैं हिंदी में, तो हम लोग कहां लिखते हैं? कागज पर। और कागज के पहले क्या लिखा है? कलम। तो हमारा आंसर हो गया पेन। मीन्स में हमने क्या बताया? अर्थ में क्या बताया? पीछे वाला। तो यहां वेयर डू वी राइट कहां लिखेंगे हम? तो पेपर पर। और पेपर से पहले क्या लिखा हुआ है? पेपर से पहले पेन लिखा हुआ है। तो अगर तात्पर्य रहेगा, मीन्स रहेगा, अर्थ रहेगा, तो पीछे वाला कोड। अगर कहा जाएगा, कहा गया है तो आगे वाला कोड। इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नीले का अर्थ गुलाबी, तो सीधा आ जाइए। हल्दी का कलर कैसा होता है? पीला। और पीले से पहले क्या है आपका? हरा। तो हमारा आंसर हो गया हरा, ग्रीन, है ना। देन व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मेरिक? तो क्या होता है? येलो। और येलो से पहले क्या दिया हुआ है? ग्रीन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ग्रीन। बस लैंग्वेज को ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं है। तो आज का क्लास आपका कोडिंग और डिकोडिंग जो है वह आपका समाप्त हो गया। और अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी और 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो हम आपसे अगले क्लास में पूछेंगे। तब तक आप क्या करेंगे कि जितने भी अभी तक सवाल पूछे जा चुके हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर एग्जामिनेशन पास करना हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और मॉडल सेट पर कभी मत जाइएगा, मॉडल कभी हिट नहीं होता है, ओरिजिनल होता है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करते हैं। तो कभी भी प्रैक्टिस सेट और बहुत सारी पुस्तक, बहुत सारी बुक हैं, बहुत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे बुक को पढ़ें जिसमें आपका एक कंसेप्ट भी हो, आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी दिया हुआ हो, वैसे क्वेश्चन को आप बना सकें, वो बुक पढ़ना चाहिए, है ना। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में जितना भी टाइप हमने बताया, इससे ज़्यादा टाइप आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा नहीं है और इसी को हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज का क्लास मेरा यहीं तक है। तो फिर अगले क्लास में अगले वीक हमसे मुलाकात आपकी होगी एक नए चैप्टर के साथ। कुछ क्वेश्चन भी हम आपको देंगे जो इस चैप्टर में हमने पढ़ाए हैं। 4-5 क्वेश्चन आपको देंगे, बनाने के लिए देंगे कि आप वो क्वेश्चन 1 मिनट में बना सकते हैं या नहीं। तो इसको ध्यान में रखेंगे और फिर अगले क्लास में हमसे मुलाकात होगी। आप लोग लगातार जैन रोजगार क्लासेस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। आप अपना फीडबैक भी दीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी लगातार आप फॉलो करते रहिए। तो कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।